मैजिक एंड मसल्स के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम शुरू हो गए हैं। सेकंड राउंड पूरा करने के लिए उन लोग को डेड रेवेंट हॉर्न पूरा करना होगा। इसमें उन लोग को एक चाबी ढूंढनी है जो कि ट्रोल गूस फिश के अंदर छिपी हुई है और उस गूस फिश को मैजिक से बलून की तरह फोड़ना है। उन लोग को 3 डेड रेवेंट से भी बचना है जो कि उन लोगों का पीछा करेंगे। इस राउंड को जो भी पास करेगा वो मेन राउंड में जाएगा। उन लोग के सामने अब कुछ मिरर आ जाते हैं। अनाउंसर बताती है कि ये मिरर सभी कैंडिडेट्स को दिखाएगा तो कोई भी चीटिंग नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो राउंड शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं पर फिन तो काफी ज्यादा डरा हुआ है। वो कहने लगता है कि मुझे घर जाना है और सोना है। जिसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अब चल ही रहा होता है, तभी उसके पीछे डेड रेवेंट आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ये देखकर वो बंदा उसके ऊपर मैजिक से हमला करता है, लेकिन अब उस डेड रेवेंट को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर अनाउंसर बताती है कि डेड रेवेंट के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो डेड रेवेंट अब उस स्टूडेंट के ऊपर अपने वेपन से हमला कर देता है। अनाउंसर बताती है कि जैसे ही डेड रेवेंट के वेपन तुम लोग को टच करेंगे तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा और तुम लोग वापस स्टेज पर आ जाओगे थोड़े से दर्द के बाद। ये सुनकर फिन काफी डर जाता है। वहीं पर अब हम लोग उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि स्टेज में आकर गिरता है और वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। इसका मतलब अब से 11 लोग बचे हैं। वहीं पर हम लोग डॉट और लेंस को देखते हैं जिन्हें की मिलीनियरी होती है। तभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि ये एक टेस्ट है। तो क्या ये लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग अपने मैजिक का कैसे यूज करते हैं दुश्मन से एस्केप करने के लिए। ये सुनकर अनाउंसर उसे कहती है, हाँ तुमने सही समझा, डेड रेवेंट के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है। ये सिर्फ इस स्टेज के लिए लिमिटेड है। जब कोई दुश्मन को नहीं हरा पाता है तो वहाँ से हार मान के भाग जाना ही सही ऑप्शन होता है। ये एग्जाम उसी पे बेस्ड है। ऐसे समय में तुम क्या करोगे जब तुम्हें फोर्सफुली भगाया जाए। वहीं पर अब हम लोग को ऑडियंस दिखाई जाती है। वो कहने लगती है कि एक कैंडिडेट तो इतनी जल्दी हार गया, इस साल के सभी कैंडिडेट तो कितने ज्यादा कमजोर हैं। जिसके बाद अनाउंसर अब सभी कैंडिडेट से कहती है तुम लोग का समय आ गया है भागने का, अगर अपनी जान बचानी है तो। तभी हम लोग मैच को देखते हैं जो कि एक डेड रेवेंट के सामने आकर उसे काफी जोर का मुक्का मारता है। ये देखकर सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर मैच ने उसे एक हिट में कैसे हरा दिया। मैच वहीं पर कहने लगता है कि अब सिर्फ मुझे की ढूंढनी है। तभी वो देखता है कि वो डेड रेवेंट अचानक से वापस से उठ जाता है। अनाउंसर बताती है कि डेड रेवेंट फैंटम होते हैं, वो जिंदा क्रिएचर नहीं है। वो जितना भी डैमेज ले ले वो अपने आप को काफी इंस्टेंटली हील कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मैश अब दौड़ने लगता है और सोचता है कि आखिर मुझे वो की कहाँ मिलेगी। तभी अचानक से एक बंदा वहाँ पर आकर मैश के ऊपर अपना मैजिक यूज करता है जिससे कि मैश अब काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। तभी वो बंदा सामने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी स्पेल यूज करी है, इस तरफ आ जाओ। तो मैश भी अब उसके पास आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि वो डेड रेवेंट अब वहाँ से चला गया है। वो बंदा मैश को बताता है कि डेड रेवेंट की आंखें काफी कमजोर होती है लेकिन वो आवाज को काफी अच्छे से सुन सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा अपने मैजिक का यूज करके वापिस से उन दोनों को बड़ा कर लेता है। वो बंदा बताता है कि मेरा पर्सनल मैजिक चीजों की साइज को बदल सकता है। वो सुनकर मैश उसे कहते हैं शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तो बंदा उसे कहते कोई बात नहीं, वैसे भी अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बेहतर है, हम लोग को अलायंस बना लेनी चाहिए। चलो इस एग्जाम को एक साथ क्लियर करते हैं। तो मैश भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है। वो बंदा कहते हैं कि शायद से वो जो की है वो डेड रेवेंट जहाँ घूम रहा होगा उसके आसपास ही होगी, क्योंकि ये एक एग्जाम जो है वो लोग हमारी एबिलिटीज चेक करना चाहते हैं। ये सब कुछ मैच को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। वो उसे कहते हैं क्या तुम सिंपली बता सकते हो तुम क्या कह रहे हो। तो बंदा कहते हैं ठीक है सिंपली बताओ तो हम लोग को डेड रेवेंट का पीछा करना है। तो मैच भी मान जाता है। जिसके बाद डॉट को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो चुका है क्योंकि उसे की नहीं मिल रही है। वहीं अब उसके पीछे डेड रेवेंट पड़ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ लेंस के सामने एक चीज आ जाती है और वो सोचता है कि क्या यही तो चाबी नहीं है। दूसरी तरफ अब हम लोग मैश और उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी छुपके से डेड रेवेंट से बचकर चल रहे होते हैं, वो भी बिना शोर करे हुए। तभी अचानक से मैश का पैर एक पत्थर पर आ जाता है और अब वो गिरने वाला होता है, लेकिन अब वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है और अब वो डेड रेवेंट वहां से चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मैश को वो बलून दिख जाता है। वो लगा वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो बंदा कहने लगता है मुझे पता था कि चाबी वहीं होगी जहाँ पर डेड रेवेंट घूम रहे होंगे। वो लोग देखते हैं कि बलून के नीचे एक बेलोस टंगा होता है। तो मैश कहते हैं इसका मतलब हम लोग को बलून में हवा भरनी है जब तक वो फट ना जाए। ये तो काफी इजी है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस चीज को हाथ लगाता है और तभी अचानक से उसमें एक हॉर्न बजाता है। ये सुनकर डेड रेवेंट वहाँ पर आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वो लोग भी उससे जैसे तैसे बचकर भागकर साइड में आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर वो लोग बेलो को प्रेस करेंगे तो उसमें से आवाज आएगी जिससे कि डेड रेवेंट उनका पीछा करेगा। वो बंदा कहता है कि मेरा मैजिक ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है, तो आखिर हम लोग उस गुब्बारे में हवा कैसे भरें। वही मैच कहते हैं क्यों ना हम लोग सीधा बलून को तोड़ दें। ऐसा बोलने के बाद वो बलून पर ही कूद जाता है उसे तोड़ने के लिए, लेकिन अब वापस से उसमें से आवाज निकलती है। आवाज को सुनकर डेड रेवेंट अब उनके पीछे वापस पड़ जाता है। वो लगा वापस से बचकर साइड में आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग बलून को भी टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे भी आवाज आएगी। वो अब सोचने लगते हैं तो फिर अब हम लोग क्या करें। वो बंदा अब कहते हैं शायद से अगर हम लोग बैलो को तोड़ देंगे तो उसमें से की अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। जिसके बाद अब वो लोग बैलो को तोड़ देते हैं, लेकिन की अभी भी उसमें से नहीं निकलती है और वो जो बलून है उसमें से भी हवा नहीं निकली है। इसका मतलब बलून के अंदर की मैजिक से उड़ रही है। वो बंदा अब कहता है अब हम लोग के पास तो कोई भी चॉइस नहीं है, हमें मैजिक का यूज करके बलून को सिर्फ फुलाना ही होगा। लेकिन हम कैसा मैजिक यूज करें, हमने ऑलरेडी बैलो को तोड़ दिया है। ये सुनकर मैच के
दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अगले सीन में अब हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि डेड रेवेंट के ऊपर निगरानी रख रहा था। वो देखता है कि वो डेड रेवेंट वहां से जा चुका है, तो अब वो अपने मैजिक का यूज करके उस बलून के साइज को बढ़ा देता है। ये चीज एक ऑडियंस कहने लगती है, क्या ये बंदा पागल है? उसने मैजिक का यूज करके बलून के साइज को और बढ़ा दिया है, अब तो उसे फोड़ने में और ज्यादा मुश्किल होगी। वहीं पर अब अनाउंसर कहती है कि बलून के तुम लोग अंदर भी नहीं जा सकते हो, उससे भी आवाज होगी। तभी हम लोग मैश को देखते हैं जो कि इधर से उधर चल रहा होता है और ब्रेक डांस कर रहा होता है, जिसके बाद वो काफी जोर से घूमने लगता है, जिससे कि एक तूफान आ जाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, क्या मैश पागल हो गया है? वो ये कैसे कर पा रहा है? हम लोग को पता चलता है कि मैश की प्लानिंग ये थी कि जो वो बंदा है वो अपने मैजिक का यूज करके बलून के साइज को बढ़ा देगा और मैश गोल गोल घूम के उस बलून के अंदर हवा भर देगा। उस बलून के अंदर अब काफी हवा भर जाती है और बलून फूट जाता है और अब उस बलून में से चाबी बाहर निकल के गिर जाती है, जिसे मैश पकड़ लेता है। ये सब सुनकर डेड रेवेंट वहां पर आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। एंड बाय द वे अब पता चल गया है कि इस बंदे का नाम मैक्स है, तो हम लोग इसे मैक्स बुलाएंगे। दूसरी तरफ अब हम लोग लेंस को देखते हैं जो कि अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उस बलून को हवा में उड़ा देता है और वापस अपने मैजिक का यूज करके उसे काफी तेजी से नीचे गिराता है, जिससे कि उस बलून के अंदर हवा भर जाती है और वो बलून फट जाता है और उसे उसके अंदर से वो की मिल जाती है। दूसरी तरफ अब डॉट को भी चाबी मिल जाती है, वहीं पर मार्गरेटा को भी और बाकी कुछ कंटेस्टेंट्स को भी। लेकिन अब वहीं पर फिन को दिखाया जाता है जिसे चाबी नहीं मिली है। वो अब काफी ज्यादा डरा हुआ बैठा होता है। तभी डॉट अब उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें चाबी अभी तक नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। डॉट काफी कॉन्फिडेंस में उसे ये सब कह तो रहा था, लेकिन वो खुद इंजर्ड था। वहीं पर अब हम लोग मैक्स को देखते हैं जो कि मैश से कहते हैं, हम लोगों ने कर दिखाया। वो सुनकर मैश अब उसे चाबी देकर कहता है, तुम इसे रख लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमें ये मिल पाई है, तो ये तुम रखो। ये सुनकर मैक्स अब उसे कहने लगता है कि तुम काफी अच्छे पर्सन हो, लेकिन ये चाबी तुम ही रखो। और वहाँ पर देखो, वहाँ पर एग्जिट है। मैंने सुना है कि जितना जल्दी तुम जाओगे उतनी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी, तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। और वैसे मैं तुम्हारे बारे में रेने से सब कुछ सुन लिया है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे पर्सन होगे। मेरी चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है कि अब चाबी कैसे लेनी है, तो मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। मैं ये बात मेरी ईगो से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि तुम मेरे एक जूनियर हो, तो मुझे जैसे सीनियर का तुम्हें ऑनर रखना होगा। तो मैश भी मान जाता है और अब वो वहाँ से जाता है और उसका शुक्रिया भी करता है। मैश अब जैसे वहाँ पर जाता है तभी वहाँ पर एक और बंदा आकर मैक्स की आंखों पर हमला करता है। मैक्स अब कहते हैं, मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ तो गलत है, तुम और का डोम के कार पार्क की ओर लो यांग हो। मैक्स अब मन में कहता है, रेने क्या मैं एक सीनियर की तरह एक्ट कर पाया हूँ? ऐसा बोलने के बाद वो कार पार्क से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अब हम लोग को स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट चाबी लेकर आ चुके हैं। तब अब मैच भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रहते हैं। तभी मैच देखता है कि वहाँ पर डॉट और फिन भी होते हैं, उन दोनों ने ही चाबी इकट्ठी कर ली है। वहीं पर अब लेंस भी आ जाता है और मैच से कहता है कि मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने बिना मैजिक यूज करे बलून फोड़ दिया। तो मैच कहते हैं कि एक बंदे ने मेरी मदद करी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने वो चाबी मुझे क्यों दे दी। उसके पास कोई ना कोई तो रीजन रहा ही होगा मुझे वो चाबी देने का। तभी अचानक से गेट खुलता है और पता चलता है कि ये 9th कंटेस्टेंट है, यानी लास्ट पर्सन, और जो भी होगा वही क्वालिफाई करेगा। तभी यहाँ पर मैक्स आता है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो रखी होती है। मैच अब उससे मिलने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है और अब वहाँ से कार पार्क आता है और पता चलता है कि वो है फाइनल कंटेस्टेंट। उसी ने ही मैक्स की हालत करी है। ये देखकर अनाउंसर कहती है, क्या ये वॉर की एक डिक्लेरेशन है? तभी कार पार्क अपने पैर को मैक्स के सर पर रख देता है और कहता है कि मुझे कमजोर लोग की जरूरत नहीं है, कमजोर लोग यूजलेस होते हैं, तो इसे फर्क नहीं पड़ता मैं उनके साथ क्या करूं। ये देखकर मैच वहाँ पर आता है और उसे रुकने के लिए कहता है और कहते हैं कि अगर तुम रुकोगे नहीं तो मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा। तो कार पार्क उसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने अभी अभी कहा कि जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। वहीं पर फिन कहने लगता है कि तो कार पार्क है इस साल का टॉप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट, लेंस की तरह ही वो एक एलीट स्टूडेंट है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कार पार्क को एक ड्रिंक और एक टॉवल देती है। तो कार पार्क उस ड्रिंक को उठाकर मैच के पास लाकर उसके सर पर फेंक देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि मैच तो उस पानी को एक बोतल में डाल लेता है और उसके अंदर वो प्रोटीन पाउडर मिला देता है, जिसके बाद वो उस बोतल को शेक करने लगता है और अब उसे पी लेता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि इसने तो प्रोटीन शेक बना लिया। मैच अब कार पार्क से कहने लगता है, माफ करना, प्रोटीन शेक पीना मेरे लिए थोड़ा जरूरी था इस समय पर, ये मेरे शेड्यूल के अंदर था और वैसे तुम लोगों को कमजोर बुला रहे थे, लेकिन मैं आज तक ऐसे पर्सन से नहीं मिला हूँ जो कि मुझसे ताकतवर हो। ये सुनकर कार पार्क काफी हैरान होता है। वह मैच कहते हैं, वैसे भी ताकत लोगों के अंदर अलग अलग होती है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, वैसे स्ट्रॉन्ग होने का आखिर मतलब क्या होता है मुझे खुद ही नहीं पता। ये सुनकर कार पार्क उसके पास काफी नजदीक आ जाता है। तभी अनाउंसर उन्हें रोकती है और कहती है कि अभी मत लड़ो, एग्जाम के अंदर लड़ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो चलते हैं अपने अगले एग्जाम में। आसमान में अब अलग अलग शेप आ जाती है, उनमें से लाइट निकलती है, जिससे कि वो स्टूडेंट होते हैं उनके पास अलग अलग कलर के कपड़े आ जाते हैं। अनाउंसर अब कहती है, तुम्हारे अगले एग्जाम का नाम है लाइफ क्रिस्टल। ये एक टीम बैटल होने वाली है, हर टीम के अंदर 3 मेंबर्स हैं और क्योंकि 9 कैंडिडेट हैं तो 3 टीम्स हैं। हर मेंबर को एक एक क्रिस्टल मिलेगा और तुम्हारा काम है दूसरी टीम के क्रिस्टल को तोड़ना। जब किसी टीम के सारे क्रिस्टल टूट जाएंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। वहीं पे मैच को ये सारे रूल समझ नहीं आ रहे होते हैं।
वो तो पागल होने लगता है। ये देखकर डॉट गुस्सा हो जाता है और अनाउंसर से कहता है कि क्या तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हो, हमारे कैप्टन को कुछ समझ नहीं आया है। वो सभी लोग मैच को समझाने लगते हैं कि हमें सिर्फ क्रिस्टल को तोड़ना है। वहीं पर फिन देखता है कि लेंस तो किसी और दूसरी टीम में है, जिसके बाद अब उन सभी लोग को वो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। अनाउंसर सभी से कहती है कि इन क्रिस्टल को संभाल कर रखना क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रेजाइल है। वहीं फिन कहने लगता है तो ये क्रिस्टल हमारी किस्मत डिसाइड करेगा, ये क्रिस्टल नहीं टूटने चाहिए। तभी वो देखता है कि मैच के हाथ से अपना क्रिस्टल फिसल जाता है और वो टूट जाता है। ये देखकर फिन पागल हो जाता है और कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी डॉट के पास क्रिस्टल बचा हुआ है। तभी वो देखता है कि डॉट के हाथ से भी क्रिस्टल फिसल कर नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर वो काफी पागल हो जाता है और कहते हैं कि अब सिर्फ मेरा ही क्रिस्टल बचा, अगर मेरा क्रिस्टल भी टूट गया तो हम लोग हार जाएंगे। ये सुनकर मैश और डॉट उसके पास आते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर फिन थोड़ा खुश हो जाता है, जिसके बाद अब वो एग्जाम शुरू हो जाता है। वो सही बच्चे अब अरीना से गायब हो जाते हैं और अब अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अनाउंसर कहती है कि पिछले राउंड की ही तरह कैंडिडेट इस बार भी स्टेज में अलग अलग जगह फैल गए हैं। कौन सी टीम अपने क्रिस्टल को अंत तक प्रोटेक्ट करेगी और एग्जाम में पास करेगी। वहीं पर अब दूसरी तरफ फिन को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि ये तो एक टीम मैच था, तो सभी लोग को अलग अलग क्यों कर दिया गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तो यहाँ पर अकेला ही रह गया हूँ। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।